अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी कभार होता यह है कि नमाज के दौरान खुजलाहट जिस्म में आने लगता है, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में हम घबरा जाते हैं और उसकी वजह से नमाज में जो मुकम्मल तवज्जो होती है वो हट जाती है और हम सोचते रहते हैं नमाज ही की हालत में कि हम खुजलाएँ या ना खुजलाएँ। अगर हम जिस्म में जहाँ खुजलाहट सा महसूस हो रहा है, अगर वहाँ खुजलाएँगे तो क्या उसकी वजह से हमारी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी? क्या उसकी वजह से हमें फिर से नियत करनी पड़ेगी? इस मसले की हकीकत बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, जिसमें कहीं भी खुजलाहट आपको लग रहा है और आप नमाज की हालत में हैं, या इसी तरह से आप रुकू की हालत में हैं, आपकी टोपी गिर गई, या इसी तरह से आप सजदे की हालत में पहुंच गए हैं, आप जहां पेशानी रख रहे हैं उसके आसपास कंकर मौजूद है जिसकी वजह से आपको सजदा करने में दिक्कत हो रही है, तो इन तमाम सूरतों का मसला एक ही है। इन तमाम परेशानियों का हल एक ही है। वो हल ये है दोस्तों कि अगर एक रुकन में 3 बार खुजलाया जाए, एक रुकन में अगर 3 बार गिरी हुई टोपी को उठाई जाए, तो फिर ऐसी कैफियत में वो नमाज जाती रहेगी। वो नमाज क्या हो जाएगी? जाती रहेगी। उस नमाज की नियत फिर से करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब है 3 बार या 3 बार से ज़्यादा अगर कोई खुजलाता है एक रुकन में, है ना, या एक रुकन में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा गिरी हुई टोपी को उठाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसकी नमाज जाती रहेगी। एक रुकन किसे कहा जाता है? जैसे हम कादा की हालत में होते हैं तो उसको एक रुकन कहा जाएगा, ठीक है। जो ही हम रुकू में चले जाएंगे तो वो रुकन बदल गया। तो अगर आप कादा की हालत में हैं और उस वक्त आपने 3 बार या 3 बार से ज़्यादा जिस्म को खुजलाया, तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी नमाज जाती रहेगी, आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें। तो और आप रुकू की हालत में हैं और रुकू की हालत में जब तक आप थे तब तक आप 3 बार जिस्म को खुजला लिए, तो फिर ऐसी कैफियत में उससे भी आपकी नमाज क्या हो जाएगी? वो जाती रहेगी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। इसलिए एक रुकन में 2 बार खुजलाने का हुक्म है। अगर आप खड़े हैं और खड़े खड़े आपके जिस्म में खुजलाहट महसूस हो रहा है, तो 2 ही बार आप खुजलाएं। उसके बाद दूसरे रुकन में आप खुजला सकते हैं 2 मरतबा, फिर तीसरे रुकन में आप जो है वो 2 मरतबा खुजला सकते हैं। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा एक ही रुकन में आप खुजला नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उससे आपकी नमाज जाती रहेगी, आपको फिर से नियत करनी पड़ेगी, ठीक है। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को यह बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।